नर्मदे हर। नर्मदे कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे हर। आज कुटिया के बाहर सत्संग हो रहा है। आज हम कुटिया से बाहर हो गए और आज हम उस स्थान पे पहुंच गए, पहुंचते पहुंचते कि जहां कुछ समय पहले हम 2011 में साधना किए थे। उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे विक्रांत भैरव का मंदिर है, वहाँ मैं पहुँचा आज और इस समय वहाँ से सत्संग हो रहा है। यहाँ की कुछ यादें हैं, मैंने सुनाया था, मैं आपको बता देता हूँ। एक बार मैं मुंबई से सूरत से उज्जैन के लिए निकला तो एक सामने वाले ने टिकट कराई और इसके बाद मुझे गाड़ी में बैठा दिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मेरा क्या, मैं मांगता नहीं हूँ। मेरे अकाउंट में चेक आने वाले थे, लेकिन चेक उसी दिन भजना था, भजा नहीं, सेम बैंक का था, नहीं भजा। मेरे जेब में कुछ रुपए थे, उतने थे मतलब पानी भी लेके बिस्लेरी नहीं पी सकता था। हाईवे पे सुबह सुबह गाड़ी उतार दी। अब वहाँ से कम से कम 7-8 किलोमीटर पैदल आना था। 4-5 बजे सुबह सुबह गाड़ी उतार देती है। पैदल मैं वहाँ से यहाँ तक आया हाईवे से, और हाईवे से आया तो मैं यहीं नीचे बैठा था, ये नीचे, हाँ दिखाइए जितना दिख जाए, यही नीचे बैठा था, ठीक है। तो नीचे बैठा था तो मुझे बहुत भूख लगी थी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं 10 बजे का इंतज़ार कर रहा था, 10 बजे अकाउंट में पैसा आएगा तो मैं जाऊंगा। तो मैं नीचे बैठा था तो एक व्यक्ति आया और बोला ये लो। बोला नहीं, मैं किसी का दिया हुआ नहीं खाता। बोला ये आपके लिए बाबा ने भेजा है। मेरे आंखों से आंसू, ये वही जगह है। अच्छा। हाँ। फिर मैं 10 बजा, मैं इधर एक व्यक्ति परिचय का था, मेरा आना जाना पहले से था तो परिचय का था, तो मैंने उससे घटना बताई। बोला मुझे बोले होते तो मैं आपको लेने आ जाता हाईवे पे या पैसे भी दे देता। बोला नहीं, जो हुआ ठीक हुआ। तो मेरे लिए अद्भुत जगह रहा। मुझे मतलब इस जगह से बहुत सहायता मिली, बहुत मतलब बहुत ही। ये जगह ने मेरे अंदर डर को निकाला, क्योंकि ये शमशान है। यहाँ पे अभी तो आवागमन बहुत हो गया। 2011 में ये पुल भी नहीं बना था। इसके बाद इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। यहाँ पे रहना मतलब डर, क्या डर। वैसे भी हमारे हम मतलब हमारे लोगों में शमशान से बहुत डर है ही है, ठीक है। तो मैं डरता था, तो मैं जहाँ चिता जलाई जाती थी उस पर जाके सो गया था। जब सोया पहली बार, यहाँ वो रास्ते में आ रहे थे तो वहाँ उस पर मैंने सोया। और जब मैं उस पर सोया ना, तो मेरा कुछ अलग अनुभव था, क्योंकि एक डर था बचपन का, अलग अनुभव था। तो यहाँ मैं रहा। देखिए अभी भी यहाँ कितना अंधेरा है, लीजिए जितना आए। हाँ। फिर रात रात को मुझे ठंडी लगे तो मैं इस गुफा में, देखिए इधर दिखाइए, इस गुफा में मैं चला आता था ऊपर। ये मंदिर के ऊपर है। ठंड लगे तो आधा तो दरवाजा बंद करके सो जाता था इसमें। आ रही है गुफा, हाँ दिख रही है। तो मतलब बहुत मतलब बड़ा मेहनत हुई है साधना में मेरे, क्योंकि मुझे कोई बैक सपोर्ट नहीं था, मुझे कोई बताने वाला नहीं था। मुझे खोजना भी था, करना भी था, मतलब सब कुछ अपनी मर्जी से करना था। हाँ ऐसा। जब एक जगह भी खोजना था, साधना भी करना था, सब मिला जुला के बड़ी मेहनत थी जीवन में। आज हम उस जगह पे देखिए अपने आप आ गए। अपने आप क्या, आपका योगदान रहा जिस जगह पे आने में। हाँ
आपका योगदान रहा। आपको ये जगह पता कैसे चली, मतलब ये यहाँ है और बस यहाँ आने का भाव कैसे बना? बस खोज में निकला था तो मुझे पता था उज्जैन में विक्रांत भैरव विक्रांत की कहानियां हैं। तो ये शमशान बहुत बड़ा है, ये शमशान वही है। विक्रांत भैरव की कहानी सुनाई जाती है, विक्रम बेताल की। अच्छा वो है ये। तो ये वही नगरी अच्छा, है ना, तो ये वही शमशान अच्छा, है घुमा फिरा कर। वो पेड़ पे ये जो चिताएं होती है वो हाँ चुपचाप वो जाना। देखो वो शमशान है अच्छा और ये शमशान है, ये आमने सामने शमशान ही है। अच्छा वो भी शमशान है। हाँ वो भी शमशान है। तो विक्रांत की कहानियाँ सुनता था तो शमशान में जाके साधना करने की बड़ी मेरी इच्छा थी, तो शमशान खोजता रहता था। तो ये शमशान उज्जैन का सबसे मतलब बड़ा शमशान है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आके साधना किया। पहले तो बहुत 2011 में एक तो नया नया था और ये ऐसा एरिया भी था कि डर लगता था, कैसे कैसे मैं कांपते रहा हूँ, मैं जानता हूँ। एक तरफ आगे की यात्रा, एक तरफ डर, क्या एक तरफ कोई बैक सपोर्ट नहीं, फिर शमशान का अलग ही डर। शमशान का अलग डर। लेकिन गुरु जी अभी यहाँ ऐसा लगता ही नहीं कि शमशान है, भीड़ देती नहीं है ना अभी ना, हाँ। अभी ना, हाँ लेकिन 2011 में हाँ बहुत तब था। तो बहुत ज्यादा। अभी भी देखो ना, अभी भी अगर अभी कुछ देर बाद नहीं हो देखना, सकता है कोई हाँ, फंक्शन हो होगा आज नहीं इसमें, आज तो अभी होगा। कुछ देर बाद देखना, आज हो सकता है कुछ है, अभी कुछ देर बाद देखना, 12 के बाद देखना, अकेले, हाँ, फिर देखना यहाँ का। डर आज शनिवार है ना, शायद शनिवार की हाँ अभी देखो ना, अभी कैसा लग उधर रहा तो है, ज्यादा ही तो कुछ भी नहीं। हाँ उधर तो बहुत ज्यादा। अभी कैसा लग रहा है। लेकिन इस गुफा तक तो कोई लाइट आज भी नहीं है यहाँ पे, हाँ, कुछ भी नहीं रहा। वही। रात को भी कुछ नहीं देखा। हाँ। उस समय तो और ज्यादा है। आज देखिए आज 1 आप साल कैसा बाद फील कुटिया पे निकला, हाँ, बड़ा मतलब अद्भुत लग रहा है कुछ, मतलब मैं क्या बोलूं। अद्भुत बोल सकते हैं। आपने यहाँ अपने आप को कैसे डटे रखा है? इतना डर भी था, कोई साथ में भी नहीं था, देखो फिर भी आप टिके ऐसा रहे। है, डटा इसलिए रहा कि मैं ऐसा व्यक्ति था मतलब किसी को नहीं चाहिए था तो करता क्या। हाँ। मेरी बात समझ रहे हैं। चारों तरफ से दूध का रहा इंसान जाएगा कहाँ? हाँ ऐसा- मतलब क्या हुआ हमारी जिंदगी में, मैंने देखा कि एक दूसरे को मतलब से मानते हैं और मैं जीवन में प्रेम खोजता था। क्या प्रेम करता था, प्रेम खोजता था। प्रेम में मैं मतलब बचपन से जीने वाला इंसान था, लेकिन सामने से प्रेम न मिलने के कारण मैं आगे बढ़ जाता था या वो मुझे छोड़ देता था। क्या सही। तो मेरी खोज प्रेम की थी, मेरी खोज और कुछ नहीं थी। मेरी खोज बचपन से धन दौलत रुपया पैसा नहीं थी, मेरी खोज प्रेम था बस। वो मुझे कहीं मिलता ही नहीं था। माँ पिता भाई बहन रिश्तेदार जब कहीं नहीं मिला तो मैं उनसे दूर होता गया, क्योंकि वो मुझे छोड़ देते थे, क्योंकि मैं प्रेम में जीने वाला इंसान, वो व्यवस्थाओं में जीने वाले इंसान। तो मैं दूर होता गया, दूर होते होते अब मेरे पास ऑप्शन क्या था? मेरे पास क्या ऑप्शन है? कुछ भी नहीं था। तो फिर क्या था ऑप्शन? जब बात समझ में ही आ गई, क्या ऑप्शन था? कुछ भी नहीं। तो पड़ा रहता था यहीं। अरे यहाँ ऐसा भयानक डर लगता था ना कि रात को जरा सा अगर बाहर निकल के बाथरूम जाना हो, पूरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, कपकपी हो जाती थी। ठंडी में तो वैसे ज्यादा ही बाथरूम आता है, वो गीली हो। ऐसे उतरना कैसे होता था यार? तो ऐसे ही होता था। बहुत ज्यादा ठंडी हाइट उस में तो समय देखो। तो। पहली बार तो साधना करने आया तो मेरे साथ एक व्यक्ति और सहयोग में आया था, मेरी सेवा करता था, तो वो मेरे सहारे था, लेकिन डर मुझे भी था
वो मेरे सहारे रहता था। बोले आप हैं तो मुझे डर नहीं है, लेकिन डर हमारे अंदर भी थी, लेकिन उस डर को हमने उससे नहीं कहा क्या, लेकिन डर मुझे भी था। डर तो डर होता है ना, सही सही सही। डर निकलना इतना आसान है क्या? वो तो करते 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 धीरे धीरे डर निकला। ये 2011 में मैं यहाँ आया था। हाँ 2000 लगभग 11। आपको कैसी जगह लगी? बस कहने को तो मस्त है, हमें तो डर लग रहा है इधर। ये कोई लाइट अभी ये हालत है, आज सोचो के टाइम पे भी लाइट नहीं है यहाँ पे। अभी ये हालत है यहाँ का। हाँ। और बोलिए। कुटिया से देखो 1 साल के बाद निकला, ठीक है। बड़ा अद्भुत भी लग रहा है, और मैं बड़ा अपने आप में हूँ आज। आज बचपन से मतलब यहाँ तक की यात्रा में मुझे प्रेम ने लेके आया। मतलब मेरी प्रेम की खोज है। बस मैं प्रेम खोजता था कि यार तो कोई तो मिले, प्रेम करे बस। उसे मेरी योग्यता से, मेरी सामर्थ्य से, मुझे मतलब किसी से जरूरत ना हो क्या। हाँ, वो किसी को ज्यादा महत्व न दे, वो बस मुझसे प्रेम करे। कोई तो ऐसा मिले, कोई टैलेंट, कोई पैसा, कोई योग्यता। अरे यार इसके पीछे वो है, इस योग्यता के पीछे भी कोई है, उससे तो मिल लो। उस टैलेंट के पीछे भी कोई है, टैलेंट वाला। तो धीरे धीरे सब छूट गए, और फिर क्या डर, क्या भय, क्या डर, क्या भय। यहाँ मुझे बहुत आंसू आए जब उस व्यक्ति ने कहा कि बाबा ने आपके लिए भेजा। तो मुझे आंखों से छर 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 आंसू ही आने लगे कि मेरा इतना वो ख्याल रखता है। यही जगह है वो नीचे मैं बैठा था। तो कुटिया भी मेरे लिए अद्भुत रहा। अद्भुत लोग मेरे पास आए क्या। हाँ, कि मैं उन लोगों के साथ 11 महीने, इतने महीने के ऊपर प्रेम और समर्पण से रहा, लेकिन उन लोगों का मेरे प्रति नहीं हो पाया। पता नहीं वो किस मिट्टी से बने थे, क्या उनका भाव था, क्या देखना चाहते थे। गजब। एक व्यक्ति आपको बताओ कि आप उसे 11 महीने, कितने महीने रहो, और उसका प्रति प्रेम और समर्पण नहीं, और आप कह रहे हो कि उसका प्रेम समर्पण मेरे प्रति है। आप क्या हो यार, कहाँ से आए हो भाई, कहाँ से आए हो। तो कुटिया में मेरा बड़ा अनुभव रहा। मुझे कुछ सहयोग भी, राशि भी दिए। जिन लोगों ने अभी तक मेरे काम में सहयोग किया, मैं उन्हें भी आशीर्वाद देता हूँ कि न उन्होंने कभी मुझे भेष में देखा, न मालिन देखा, न टीका में देखा। और मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ मैं आप लोगों को दे नहीं सकता, कुछ नहीं चाहिए मैं। आप सहयोग करना, ईमानदारी का हो तो करना, बेईमानी करना। इसके बाद भी लोगों ने मुझे सहयोग किया, भारत से किया, विदेश से भी किया। तो मैं उन लोगों को आशीर्वाद देता हूँ तहे दिल से। आंतरिक मेरे लिए मतलब मेरे अंदर से उनके लिए आशीर्वाद निकलता है कि उन्होंने मेरे काम को समझा और उन्होंने सहयोग दिया। सहयोग भी रहा है लोगों का। आज मैं अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं काम कर पा रहा हूँ, तो इस जगह का भी मेरे लिए सहयोग है। आज जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, इस जगह पे मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। इस जगह पे मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी नहीं। इस जंगल में मैं रहा, मतलब मुझे बाबा ने भी मेरा बड़ा ख्याल रखा। मतलब वो भक्त आके कह रहा है कि ये बाबा ने आपके लिए भेजा है, कोई साधारण बात है। तो इस जगह ने भी मेरा बड़ा ख्याल रखा। तो कुटिया में भी मेरा बड़ा अनुभव रहा। और
बहुत अनुभव रहा कि मैं अपनों की कुटिया नाम रखा तो मैं उसको कर्ज लेके भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्या। हाँ, धीरे धीरे भरेंगे। ठीक है, अब ये जमीन वाला है, देखिए अब ये जमीन वाला है तो धीरे धीरे लोगों की सहयोग राशि आएगी तो ये जमीन वाला पैसा दे दूंगा। तो मेरा ये भाव है कि अगर आप अपने परिवार के लिए कर्ज लेते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहाँ मोह है। क्या है? मोह है। मेरा का भाव है आप जिन्हें जानते नहीं उनके लिए अगर कर्ज ले रहे हो ये कोई साधारण बात नहीं है। ये मुझे लगता है कोई महान व्यक्ति हो सकता है, उसके अंदर महान व्यक्तित्व छिपा हुआ है। मेरा ये अनुभव है बिल्कुल सही। और मैं बहुत खुश, बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने काम से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैं जितना बोला था मैंने किया लोगों के लिए। सोलह 18 घंटे काम, 1 साल तक आए हुए हर व्यक्ति से मैं मिला, हर व्यक्ति से पर्सनल बातचीत की। ये कोई साधारण नहीं है। वो व्यक्ति चाहे जब आया मेरे पास, मैंने उससे बैठाकर पर्सनल बातचीत की। कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या चाहिए, किस लिए, मतलब पूरी तरह उससे मैंने बात की। कभी किसी से कुछ मिनट, कभी किसी से घंटों बात होते थे, लेकिन मैंने की। 1 साल तक लगातार मैंने साधुकों का इंतजार किया और उनसे व्यक्तिगत मैंने बात की। और 1 साल तक व्यक्तिगत किसी से आए हुए हर व्यक्ति से बात करना सरल नहीं है।